नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर इंद्रभूषण और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में। वो है घुटनों का दर्द। ये इतना कॉमन हो गया है और आजकल काफ़ी यंग पॉपुलेशन में भी ये देखा गया है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। अगर आप या आपके घर में किसी को सीढ़ी चढ़ते वक्त दर्द होता है या बैठने उठने में तकलीफ़ होती है या चलने पर घुटनों में आवाज़ करती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आज मैं इसमें बताने वाला हूँ सारे कॉमन कारण जो घुटनों के दर्द को प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले एक सच समझ लीजिए कि नी पेन को अचानक होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये धीरे धीरे डेवलप होती है और अगर इग्नोर किया जाए तो फ्यूचर में सर्जरी तक की भी बात पहुंच सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नी पेन होता क्यों है। तो हमारे घुटनों के अंदर क्या होता है कि एक स्मूथ लेयर होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। तो ये क्या होता है, एक कुशन की तरह काम करती है और बोन्स को अपने में रब होने से बचाती है। लेकिन जब ये कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगती है तो बोन्स एक दूसरे से टकराती है और वहीं से शुरू होती है पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग इन द नीज। अब जान लो मेडिसिन का सच इसमें क्या है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि डॉक्टर ने दवा दी है अब ये ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई क्या है, मेडिसिन जो है सिर्फ टेम्पोररी रिलीफ देती है, पेन को कम करती है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करती है। लेकिन क्या होता है, कार्टिलेज आपको वापस नहीं बना सकती है। मतलब क्या है, प्रॉब्लम रूट से ठीक नहीं होती है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आजकल यंग एज में नी प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन हो गया है। ऐसा नी का प्रॉब्लम आजकल क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर आपके घुटने कमज़ोर हो जाएंगे तो आपका बॉडी ओवरऑल वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, चलोगे फिरोगे नहीं, फिर तो आपका और वेट बढ़ता जाएगा। फिर ये कारण क्या है, पहले ये प्रॉब्लम बुढ़ापे में होती थी, लेकिन अब 30 से 40 साल के लोगों पे भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, हमारे लाइफस्टाइल जो कि बहुत ही ख़राब हो चुका है। सबसे पहला रीज़न ज़्यादा वेट का होना। जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा प्रेशर ऑन द नीज होगा। और दूसरा क्या है, कम मूवमेंट्स को करना। पूरा दिन हम बैठे रहते हैं, वॉकिंग कम करते हैं, इसलिए क्या होता है, हमारे पैरों के मसल्स वीक हो जाते हैं। तीसरा क्या है, लिफ्ट और गाड़ी का ओवर यूज करना। स्टेयर्स को हम चढ़ते नहीं है, अवॉइड करते हैं, बॉडी को वीक बना देते हैं। और एक इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, पुअर न्यूट्रिशन। क्या होता है, जिससे बोन्स वीक हो जाते हैं और स्पेशली ये चीज़ वुमेन्स में देखा गया है कि उनके नीज के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। अब इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है, तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि हमें पैरों के मूवमेंट्स को ज़्यादा करना है, एक्सरसाइज करना है। रेस्ट करना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि कंट्रोल मूवमेंट ही घुटनों को स्ट्रांग बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, डेली लाइफस्टाइल हम लोग को चेंज करना है। सबसे पहले क्या करना है, वेट को कंट्रोल करना है। अगर वेट कम होगा तो नीज पर प्रेशर भी कम होगा। दूसरा क्या है, हमें रेगुलर वॉकिंग शुरू करनी है। हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट आपको चलना है। तीसरा क्या है, जमीन पर बैठना अवॉइड करना है। इंडियन टॉयलेट्स को अवॉइड करना है, उससे घुटनों पर जोर पड़ती है। ये दोनों नीज पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालते हैं। और क्या है, बेस्ट क्या है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ही घुटनों के दर्द का रामबाण है। अब मैं आपको बताता हूँ 3 सिंपल एक्सरसाइज जो आपको नी पेन में बहुत ही हेल्प करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है, यह है आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स। घुटनों के नीचे टॉवल को रखिए और नीचे प्रेस करिए, 5 सेकेंड होल्ड कर रखें, फिर रिलैक्स करें। दूसरा क्या है, एंकल पंप्स। ये देखिए, पैर को ऊपर नीचे मूवमेंट करिए, ये ब्लड को सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तीसरा क्या है, स्ट्रेट लेग रेज। पैर को सीधा उठाइए, टोज अपनी तरफ खींचिए और 5 से 10 सेकेंड होल्ड करिए, फिर धीरे धीरे नीचे रखिए। ये एक्सरसाइज को आपको रोज करना है, आपको डिफरेंस जरूर दिखाई देगा। और क्या है, बेस्ट क्या है, एक्टिविटीज़ को बढ़ाना। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो बिना पेन के बढ़िए। और सबसे बेस्ट है साइकिलिंग, स्विमिंग। ये दोनों नॉन इम्पैक्ट एक्सरसाइज हैं जो नीज को स्ट्रांग बनाती हैं बिना डैमेज किए। अब सवाल क्या है कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। अगर आपको कंटिन्यूस नी में पेन हो रही है, नीज के अराउंड स्वेलिंग हो रही है, चलने में मुश्किल हो रही है, तो डिले मत करिए, आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना है। अब इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि याद रखिए, नी का पेन एक दिन में ठीक नहीं होता है और ना ही एक दिन में ये पेन आता है। जितना लंबा टाइम नी को पेन आने में लगा उतना लंबा टाइम इसको ठीक होने में लगेगा। लेकिन अगर आप वेट कंट्रोल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे, तो आप सर्जरी तक बात को पहुंचने से पहले ही इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो इसको ज़रूर शेयर करें और अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको नीज का प्रॉब्लम है। मैं हूँ डॉक्टर इंद्रभूषण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, नमस्कार।